हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग गीता का 14 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। कल 13 नंबर श्लोक तक पाठ किया। अर्जुन भगवत गीता का उपदेश कृष्ण का मुख में जब सुन रहा था, 10वां अध्याय का जो 4 श्लोक में जो बता दिया, कृष्ण क्या कहता है, मुझसे सब कुछ सृष्टि होते हैं, मेरे सब अवस्थान करता है, मेरे सब कुछ प्रलय होता है। और इस तरह जानकर भक्त मेरा अनन्य भाव भक्ति करते हैं। जो मेरा इस तरह अनन्य भक्ति करके और आपस में चर्चा करके आनंद लेते हैं, इस तरह भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं ताकि उन्हें मेरे पास आ सके। तो कृष्ण का इस तरह उपदेश सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मैं आपको सारे बात मान ली। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पुरुष है, नित्य है, शाश्वत है, आदि। हाँ, अजो विभु। केवल मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, इस तरह अशीत, देवोल, व्यास, नारद आप भी इस तरह बोल रहे हैं। तो कल हम यह तक श्रवण किया, आज और आगे बताएंगे। अर्जुन कृष्ण का महिमा प्रकाश करा है। हे केशव, तुम्हारे ही गीतवाणी যত सर्वसत्य मानियामी সেবেদ সম্মত। তোমার মহিমা তুমি জানো ভালো মতে, অনন্ত পারে না গাহিতে অনন্ত জিহ্বাতে। हे केशव, तुम्हारे गीत वाणी जत। हे केशव, आप जो ये गीता का उपदेश दे रहा है, सर्वसत्य मानी से वेद सम्मत। मैं कृष्ण, आप जो कुछ कहा है मैं सर्व सत्य रूप में मान रहा हूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। गुरु का आदेश, शास्त्र का आदेश, भगवान का जो आदेश है, संपूर्ण सत्य करके मानना चाहिए। हम क्या होता है, हमारे लिए जो अच्छा लगता है वो अंश लेते हैं, सिलेक्टिव लर्निंग है। हमको जो अच्छा लगता है वो अंश ग्रहण करते हैं। हाँ? और हमें हमारे जो मन में जो भावना है वहां प्रमाण करने के लिए शास्त्र से ढूंढते हैं। मैं जो चाहता हूं वो कहां पर लिखा है। मैं शास्त्र का पंडित बनना चाहता हूं, पर अरे हाँ ये तो लिखा है हमको पंडित होना चाहिए। और जो पंडित नहीं है, ज्ञान वगैरह नहीं, दूसरा का पंडित तो जलते, अरे क्या इतना नहीं लिखा, तो अरे ये शास्त्र में लिखा है पंडित होने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो। तो बोला क्या, तो हमें हाँ, इस तरह नहीं ग्रहण करना चाहिए। किस तरह ग्रहण करना चाहिए, सर्वसत्य जहां पर लिखा पूरा, और से वेद सम्मत। वेद का कोई शिक्षा हम टुकड़ा और हाफ एंड थ्योरी, आधा ग्रहण कर आधा छोड़ सकते, नहीं कर सकते। तो भगवान जिस तरह वेद में जो लिखा है, मृत पशु अशुचि है लेकिन शंख पवित्र है, मल अपवित्र है लेकिन गोबर पवित्र है। वेद का कहना है सर्वसत्य लेना चाहिए। तो सर्वसत्य मानिया, कृष्ण आप जो कहा है मैं संपूर्ण सत्य मानता हूं, और वेद की तरह, वेद जिस तरह सर्वसत्य आपको इस तरह लेता। तुम्हार महिमा तुम्हें जानो भालो मते, अनंत पारे न गाहिते अनंत जीवत। हे कृष्ण, आपका जो महिमा है, आप जो इस कहा है, आपने खुद ने कहा है, सप्त ऋषि, चतुष्कुमार, मोनु, चतुर्दश मोनु, कोई नहीं जानते है, बात सही है। ओके, शिव ब्रह्मादेव कोई, यहां तक आपका अवतार अनंत देव का भी पता नहीं आपका महिमा कितना है। आपका महिमा केवल आप ही बोल सकते। क्यों बोल रहा है इस तरह,
क्यों बोल रहा है इस तरह? वो तो है, लेकिन ये बोलने का उद्देश्य का कृष्ण उनका मुख में सुनना चाहते हैं, अर्जुन कृष्ण का मुख में सुनना चाहते हैं। जो आपका महिमा केवल आप ही बोल सकते, इसीलिए हाथ थोड़ा बात ही है। हाँ, ये तो सत्य बात है, भगवान को महिमा भगवान से कोई नहीं संपूर्ण में बोल सकते, इसीलिए कृष्ण के पास अर्जुन सुनना चाहते। आगे श्लोक आएंगे। हे पुरुषोत्तम तुम जानो तुम्हारो तुम्हाके, भूत भावन भूतेश देवो देव जगतपते, तुम्हार विभूति जोग दिव्य से अशेष, यदि कृपा करी बोलो विस्तारी विशेष। हे भगवान, आपका जो विभूति है आप ही केवल जान सकते। आप ये 5 शब्द देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हे पुरुषोत्तम, किस रूप में बोल रहा है? संबोधन कर पुरुषोत्तम। तुम ही जानो तुम्हाके, तुम्हारे। हे पुरुषोत्तम, आप केवल आप लोग जान सकते, आप जो पुरुषोत्तम है ये केवल आप ही जान सकते। और आप है भूत भावन, आप है भूतेश, आप देवो देवो जगतपत। ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को ये 5 रूप जानना बहुत ही आवश्यक है। अर्जुन क्या कहता है? आपको केवल आप ही जान सकते हो, अनंत देव भी नहीं जान सकते। कौन सा? ये 5 रूप में है, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपत। इसलिए आप बात, ये 5 क्या चीज है तो हमको जानना भी आवश्यक है। पहला चीज जानना चाहिए भगवान को किस रूप में, किस रूप में? पुरुषोत्तम। क्यों? हमारे सब दुनिया में सब पुरुष का अभिमान है, अर्थात हम भोक्ता है। पुरुष शब्द का अर्थ है भोक्ता। तो हमारी दुनिया में सबको एक अभिमान कौन सा है? मैं भोक्ता हूं। ये दुनिया में जो जीव है उसके बद्ध होने का एक ही कारण है, ये पुरुष अभिमान है, भोक्ता है। वास्तव में भोक्ता नहीं, हाँ भोग्य वस्तु है। ये पुरुष अभिमान है, इसीलिए कृष्ण को हमें हमारी तरह एक साधारण पुरुष समझते हैं। कृष्ण हमारी तरह एक पुरुष है, वो भी भोक्ता, लेकिन ना, कृष्ण को क्या जानना चाहिए? पुरुषोत्तम। तो और एक चीज क्लियर होता है, भगवान का पुरुषोत्तम जानना अर्थ क्या है? भगवान निराकार नहीं है, वो व्यक्ति है। तो पहले भगवान को जानना की जरूरत है? पुरुषोत्तम रूप में। अर्थात पहले तो भगवान साकार है, निराकार नहीं है। और केवल पुरुष नहीं है, उन्होंने पुरुषोत्तम है। जितना सारी दुनिया भोक्ता है सबसे उन्होंने श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम। और सारे जीव का पिता है, सर्वजीव के पिता है। उत्तम पुरुष का अर्थ क्या है? सब पुरुष का श्रेष्ठ होता है, सारे पुरुष का पिता भी है उत्तम पुरुष। इतना जानना काफी नहीं है। बहुत आदमी जानते हैं, हो सकता भगवान सारे जीव के पिता है, लेकिन सारे पिता के सारे संतान के प्रति नियंत्रण है? मछली, एक मछली हजार बच्चा दिया है, वो बच्चा के ऊपर पिता का कोई नियंत्रण है? एक आम का पेड़ से हजार आम का गुठली हुआ, हजार आम का पेड़ होगा, उसके ऊपर पिता आम का कोई कंट्रोल है? पिता होने से सबको कुछ कंट्रोल होगा, इस तरह कुछ नहीं है। तो कोई पिता जानना, पिता के रूप में जानना संपूर्ण नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम है, इतना जानना काफी नहीं है। भगवान को क्या जानना चाहिए? सृष्टि करने के बाद उनके प्रति नियंत्रण भी है, इसलिए उनका नाम है भूतेश। सारे जीव का कोई पिता ही नहीं है, उन्होंने सारे जीव को नियंत्रण भी करा, इसीलिए उनका नाम भूतेश। अभी ठीक है, नियंत्रण कर सकते, सारे जीव को नियंत्रण करता है, लेकिन हमने सुना है
जीव को नियंत्रण अलग देव देवी है, तो उनको भी कौन नियंत्रण करते हैं? उनको कौन नियंत्रण करता है? नहीं, उनको भी भगवान नियंत्रण, इसलिए उनका नाम देवो देवो। इसीलिए पुरुषोत्तम जानना सफिशिएंट नहीं है। क्या जानना चाहिए? भूतेश। भूतेश जानना यथेष्ट नहीं है। क्या जानना चाहिए? देवो देवो। देवता सारे देवता का देवता है। देवो देवो। भूतेश पहले क्या? अच्छा, पहले भूत भवन तो बताया नहीं, भूत भवन बताया नहीं है। रूप तात्पर्य में तो भूत भवन, हाँ पहले देखते हैं ना। आप वास्तव में वो जो भूत भवन है सारे जीव को उत्साह है, पिता परम पिता। तो फिर मैं पहले से पहले पुरुषोत्तम है साकार व्यक्ति, इस तरह सारे पुरुष से श्रेष्ठ, और उसके अतः कल श्रेष्ठ नहीं है। बहुत ये दुनिया में बहुत श्रेष्ठ आदमी है, लेकिन हमारे अंदर बहुत आदमी एक से दूसरा श्रेष्ठ है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं वो हमारा श्रेष्ठा है। लेकिन क्या जानना चाहिए उन्होंने? भूत भावन। उन्होंने भूत भावन अर्थात सबका श्रेष्ठ परम पिता है, ये भूत भावन। तो पहले है पुरुषोत्तम, दूसरा है भूत भावन। भूत भावन से जानने के बाद क्या जानना चाहिए? भूतेश। भूतेश जानने के बाद क्या जानना चाहिए? देव देव देव। केवल देवता का देवता नहीं है, दुनिया में जो कुछ है, जल चल अचल जो कुछ, सब कुछ, सारे जगत का जगत पति, ये पांचों रूप में जाना है, पूर्ण रूप में जाना भगवान के बारे में। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवोदेव, जगत पति। हाँ, एक के बाद एक। तो यह बोलते हैं तुम्हार विभूति जो दिव्य से अशेष, हे भगवान आपका विभूति, आपका ऐश्वर्य है सारे दिव्य है, और उसका कोई सीमा नहीं है, अशेष। यदि कृपा करी बोलो विस्तारी, आप यदि मुझको कृपा करके विस्तार के वो बताए। ये डिमांड नहीं कर सकते, डिमांड कर सकते नहीं होते, अनुरोध करना चाहिए। भगवान हमको बोलना ही पड़ेगा, भगवान बोलने के लिए बाध्य नहीं है। जे जे विभूति बोले भुवन चतुर्दश, बेपिया রয়েছ তুমি सर्वत्र সেজস। जो जो विभूति के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा आप चतुर्दश भुवन में है, बेपिया রয়েছ তুমি सर्वत्र जश, मैं वो भी देखना चाहता हूं। अब तो आप मेरा सामन में है, लेकिन आप तो बताए मैं सब कुछ सृष्टि कर, लेकिन ये चतुर्दश भुवन करोड़ करोड़ ग्रह नक्षत्र, वह कैसे आप सारे विस्तार करके है, मैं वो विभूति जानना चाहता हूं। কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার মহিমা, হে যোগী তোমাকে জানি তাহা সে কহিবা। কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার महिमा, तुम्हार महिमा, आपका महिमा में किस तरह चिंतन करूंगा। हे जोगी तुम्हाके जानी, हे जोगी मैं आपको कैसे जान सकता हूं। हाँ, तहास्य कोई, आप मुझको आप बताइए आपका कौन सा महिमा, क्योंकि क्यों इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। कि भावे कोरिया चिंतन तुम्हार महिमा, किस तरह आपका महिमा में चिंतन करूं, कौन सा महिमा में चिंतन करूंगा, क्यों पूछ रहा है। हाँ पहले पूछ रहे मन मानो मत भक्त, तो इस तरह करो, तो वही पूछना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप मुझको बोला मन मानो हो मत भक्त, मेरा हमेशा चिंतन करो, तो कैसे चिंतन करूंगा, कौन सा रूप में। किसी को नहीं जानते कैसे चिंतन करेंगे। कोई आदमी बोले एक ब्लैक व्हाइट बोर्ड में एक ब्लैक डॉट दो, उसको चिंतन करो, कितना टाइम चिंतन कर सकते उनको। हाँ, कितना टाइम चिंतन, ज्यादा टाइम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान
उन्होंने कितना सारी लीला किया है, अच्छी है, चिंतन करते रहो। तो ये इसीलिए बताते हैं आपका, आप तो बोले बहुत है, लेकिन कौन रूप में मैं चिंतन करूंगा? কিভাবে বুঝিও আমি তোমার সেবাই ভাব, कृपा करी তুমি मोरे कहो से भाव। কিভাবে বুঝিও আমি তোমার সে वैभाव, मैं किस तरह आपका वो वैभाव विभूति में समझूंगा। कृपा करी तुम्हें मोरे कहो से भाव, आप कृपा करके मुझको वो चीज बताए। हे जनार्दन तुम्हार जोग বা বিভূতি, বিস্তার শুনিতে মন হয়েছে সে অতি। हे जनार्दन, हाँ, आपका जोग क्या विभूति, ये विस्तार सुनने का मेरा मन में इच्छा हुआ। पुनः पुनः बोलो यदि तबो तृप्त नय, क्यों पुनः पुनः बोलने से तृप्त क्यों ना? इतना अच्छा है। अमृत तुम्हार कथा मृतत्व नाक्षय, आप एक बार नहीं, आपका महिमा इतना अच्छा है, आप यदि बार बार बताएंगे फिर भी वह परितृप्त नहीं होगा और सुनने की इच्छा करेंगे। भक्त तो क्या जानते हैं, भक्त भगवान का महिमा सुनकर व्याख्या करके खत्म कर सकते? नहीं कर सकते। फिर भी सुनते हैं, क्यों? आनंद लगता है। एक चिड़िया का पता है ना, चिड़िया बचपन से आकाश में उड़ते हैं, है ना? चिड़िया बचपन से आकाश में उड़ते हैं, लेकिन क्यों आकाश में उड़ते हैं? क्यों आकाश का सीमा पहुंचने के लिए? हाँ, चिड़िया जो आकाश में उड़ते हैं क्यों उड़ते हैं? आकाश के सीमा के पहुंचने के लिए उठता है क्या? क्यों उठता है? मजा है, घूमने से मजा लगता है उनको। इस तरह नहीं, चिड़िया उड़ते हैं आकाश के सीमा पहुंची इसीलिए उड़ रहा है, लेकिन कब तक उड़ते हैं? जब तक थक नहीं जाते तब तक उठते रहते हैं, तो थक जाते तब नीचे आते हैं। तो भगवान का भक्त, भगवान का महिमा इस तरह निरंतर कीर्तन करते हैं, मृतत्व न कर। यह भागवत में एक श्लोक आता है, वयं तु न वित्तिप्ताम उत्तम श्लोक विक्रमे जत्छिन्नतां रस ज्ञान साधु साधु पदेवत। इस तरह भागवत में श्लोक है। सैन्य ऋषि के नेतृत्व नैमिषारण्य ने श्रुत गोस्वामी को कहते थे, आप पते वैदिक श्लोक का गुण कीर्तन कीजिए, क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान के लिए इतना सुंदर है, निरंतर श्रवण करने के बाद भी तृप्त नहीं है। फिर भी भगवान का महिमा कीर्तन करने के बाद भक्त लोग महिमा कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई भक्त हो, कोई वैष्णव महिमा कीर्तन करने के बाद क्या करते हैं? हाँ, महिमा कीर्तन करते वक्त क्या करते हैं? हाँ, माफी मांगते हैं। क्यों? महिमा कीर्तन करते क्यों माफी मांगते हैं? श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण वल्लभ भगवान की, पतित पावन गौनिताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिकांत भगवान की। क्या महिमा कितने माफी क्यों मांगते हैं? हाँ, क्यों? कितना बोले? आप ही यदि बोले गौरांग मोहन प्रभु मनोहर प्रभु, आप इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, इतना मृदंग बजाते हैं, आपने इतना हारमोनियम बजाते हैं, अरे मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ, पता ही नहीं। तो प्रशंसा करने के बाद भी इस तरह, इसीलिए ये हमारे लिए यदि इस तरह होगा तो भगवान के लिए क्या होगा? के लिए हमारे लिए कोई प्रशंसा करने के बाद हमारे कभी कभी इस तरह लग सकते हैं, तो भगवान के लिए प्रशंसा करने के हम खत्म कर सकते हैं।
भगवान आप हमारे संसार का मालिक है। अब ये भगवान किस तरह बोलेंगे, भगवान की क्या तुम्हारे, मैं सारा दुनिया का मालिक है, तुम्हारा छोटा संसार का मालिक होने के लिए थोड़ी है, मैं तो सारा दुनिया का मालिक हूं। तो इसके अंदर गलती क्या है? कोई गलती नहीं। लेकिन इस तरह प्रशंसा करने के बाद क्यों माफी मांगते हैं? हे भगवान, आपका असीम गुण है, लेकिन मेरा क्षुद्र ज्ञान के द्वारा आपको गुण को मैं सीमित करना चाहता हूं, इसलिए मुझको माफ करना। लेकिन क्या करूं, मेरा मेरा आपका गुण इतना इतना है, मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मेरे थोड़ा मेरा गलती के कारण थोड़ा आपको प्रशंसा किया, लेकिन इसके लिए माफ कर। तो कितना ये जो मनोभाव है वैष्णव समझ सकते हैं, बाहर का आदमी को ये समझ में नहीं है, खबरें में इसी समझ में नहीं है क्या वैष्णव का मनोभाव क्या होता है। तो यह अर्जुन कृष्ण के पास भगवान का महिमा सुनना चाहते, तो आपको बारे बताइए, आप सबके ज्यादा विस्तारित और कोई नहीं बता पाए। तब भगवान वर्णन कर शुरू किया। श्री भगवान कहिलेन, हे अर्जुन बोली सुनो विभूति आमार, যাহার নাহি কন্ত অনন্ত अपार। हे अर्जुन, मेरा विभूति सुनिए, जिसका अंत नहीं है और ये अनंत है, अपार सीमाहीन। प्रधानतः बोली किचु सुनो मन दिया, कुरु श्रेष्ठ निज श्रेष्ठ बुझो से सुनिया। प्रधानतः बोली किचु सुनो मन दिया, तो मैं प्रधान प्रधान कुछ बताऊंगा। तब हे कुरु श्रेष्ठ निज श्रेष्ठ बुझो से सुनिए, इसका तो कुरुश्रेष्ठ निज श्रेष्ठ बुझो से सुनिए, ये वास्तव में कविता का अलंकार है। ये श्लोक जो कुरुश्रेष्ठ बता दिया, तो उसीलिए और एक शब्द बना निज श्रेष्ठ। निज श्रेष्ठ शब्द तो क्या, तुम्हारे लिए जो अच्छा है, मेरा तो वैसे जो बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो। अभी फ्रूट का फेस्टिवल हो रहा है, आम कटहल जाम सब कुछ है, तुम्हारे जो अच्छा लगे ले लो। तुमको तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हारे जो अच्छा लगता है, तुम्हारे हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो ले लो। तो भगवान ये बोलते हैं, मैं तो विस्तृत पूरा वर्णन करूंगा, तुम्हारे लिए जो अच्छा है उसको आप ग्रहण करो। सर्वभूत आश्रय से आमी गुराकेश, आमी आदि आमी मध्य आमी से शेष। हे गुराकेश, हाँ आमी सर्वभूत आश्रय, सर्वभूत आमी से आमी गुराकेश। हे गुराकेश, गुराकेश कौन? और हे अर्जुन, सारे जीव का आश्रय में हूं, और आमी आदि आमी मध्य आमी अंत, मैं सब कुछ। आदित्य गणेर विष्णु ज्योतिषेष सूर्य, मरीचि मरुद्गणे शशि ताराचर्य। ताराचर्य शब्द अर्थ है तारागण, बहुवचन ताराचर्य अच्छा तारागण। आदित्यगणेर विष्णु ज्योतिषेष, आदित्यगण विष्णु ज्योतिषेष सूर्य, जितना सारा आदित्य है उनमें से मैं विष्णु हूं। आदित्य अर्थात यह कौन है? यह पूर्वपद लिखता है, द्वादश आदित्य में श्री कृष्ण प्रधान है। आमी आदित्य विष्णु, आदित्य गणेर विष्णु ज्योतिषी सूर्य, जितना सारे ज्योतिष का है किरणशैल है वो मैं सूर्य हूं। मरुत है 49 मरुत है वायु। मरीचि मरुद गणे, उनमें से श्रेष्ठ में मरीचि,
और शशि ताराचर्य, और नक्षत्र के मध्य में चंद्रमा। तो ज्योतिष और नक्षत्र अलग चीज है। ज्योतिष है सूरज किरणशाली, और नक्षत्र जो जो आलोक प्रतिफलन करते हैं उसको तारा बोलते हैं। नक्षत्र का चंद्र हो। वेद मध्य समवेत देवगण इंद्र, इंद्रिय गणेर मन चेतनार केंद्र। वेद के अंदर में सामवेद हूं। वेद के ऋक साम जो अर्थबोध सामवेद, और सामवेद के अंदर वेदानांग संवेदशी या वेद मध्य सामवेद देवगण इंद्र। सामवेद हाँ छंद बहुत सुंदर है, इसीलिए उसका अंदर बाद में देखेंगे, उसके अंदर बृहत शाम और भी श्रेष्ठ है। आगे उस श्लोक है। तो यह जितने सारे वेद है उनमें श्रेष्ठ है सामवेद। और देवतागण में मैं इंद्र हूं, इंद्रिय गणेर मन चेतनार केंद्र। और जितना सारे इंद्रिय है उनमें से श्रेष्ठ कौन? मन। और भूतानाम अस्मि चेतना। और जीव सत्ता सबसे श्रेष्ठ कौन है? चेतना। जीवात्मा का चेतना नहीं तो कोई मूल्य नहीं। जीव का सबसे अच्छा क्या है? श्रेष्ठ का चेतना। कोई जीव का चेतना नहीं, कोई मूल्य नहीं। तो सब वो मैं हूं। रुद्रदेर मध्य शिव जक्षेर कुबेर, पावक से बसु मध्य पर्वते सुमेर। जितना सारे रुद्र है, एकादश रुद्र, उनमें से मैं हूं शिव। और जक्ष, जक्ष राक्षस, उसके में हूं कुबेर। और पावक से बसु मध्य पर्वत सुमेर। पावक अर्थात अग्नि। जितना सारे उसको अग्नि के मंदिर में वसुदेव, वसुदेव मध्य में अग्नि हूं। वसु नाम पावकश तस्मै। सारे अग्नि के अंदर में वसुदेव के में अग्नि हूं। और पर्वत सुमेर, पर्वत के अंदर सुमेर हूं। हाँ, एक इसके पहले एक श्लोक 17 नंबर श्लोक में एक चीज व्याख्या किया। 17 नंबर देखो। কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব, कृपा करी तुम मोरे कहो से भाव। ये जो भाव, ये भाव शब्द समझना बहुत जरूरी है। हाँ, यह यदि हम नहीं समझेंगे तो आगे ये भाव क्या है याद है? हाँ, रूप है और कुछ है। কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব, कृपा करी तुम्हें भाव। ये सुनना चाहते हैं। विभूति योग सुनने के पहले यदि इस तरह मनोभाव नहीं होगा तो विभूति योग हम नहीं समझ सकते। ये जो भाव है, केशु केशु च भावेशु चिंतोषु भगवत माया। कौन सा विविध माध्यम में मैं आपको ध्यान करूंगा। ये जो भावेशु जो शब्द है, यह अर्थात भगवान आपका कौन है? भौतिक जड़ जगत के माध्यम आपका चिंतन करूंगा। ये भावेशु भगवान के जो ये रूप है। अभी जो भगवान को सुनना चाहते, किसके बारे सुनना चाहते हैं? किसके बारे सुनते हैं? ये भौतिक जगत के भगवान का अलग अलग रूप के बारे सुनना चाहते हैं।
केशु केशु से भावेशु, कौन सा भाव में? ये भगवत धाम में जो भगवान का रूप वो सुनना नहीं चाहते हैं, या क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, ये भौतिक जगत में कौन सा भाव में उन्होंने विस्तारित है। अर्थात अर्जुन जानते हैं कृष्ण का ओरिजिनल रूप है गोलोक बिंदु होने वाला है, लेकिन यह का भाव क्यों सुनना चाहते हैं? यह क्यों सुनना चाहते हैं? वो जानते हैं ये तो चिन्मय नहीं है, लेकिन ये भौतिक जगत कौन से रूप में ध्यान है, इसका ध्यान करना क्या जरूरत है? क्योंकि अर्जुन के कृष्ण के बारे में कोई डाउट नहीं है। कृष्ण जो भगवान उन्होंने कहा दिया, परम तो पूरा स्वीकार कर लिया। साधारण जनगण को विश्वास नहीं हो सकता कृष्ण भगवान है, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए वो कौन? साधारण जनगण कौन है? जिसको ये भौतिक जगत का बाहर का ज्ञान नहीं है। जिस तरह अलग अलग धर्मों में उनके सर्वोच्च कहां तक जाना है? स्वर्गलोक तक जाना है, कि स्वर्ग पाताल सब ये दुनिया के अंदर में है। तो जो व्यक्ति के भौतिक जगत के बाहर का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको दूसरा जगह क्या उपदेश देकर समझेगा क्या? उनका कौन सा उदाहरण से समझाना चाहिए? ये भौतिक जगत का समझाना चाहिए। इसीलिए ये भौतिक जगत का बाहर में जिसका ज्ञान ही नहीं है, उनका कैसे उद्धार होगा? उनका चिन्मय जगत को उदाहरण देकर क्या समझेगा? तो उनको भौतिक जगत का जो श्रेष्ठ है उसको तो समझाना चाहिए। इसीलिए उन्हें पूछता केशु केशु से भावेश, कौन सा भाव है, कौन सा रूप में आपका ध्यान करूंगा? ये भौतिक जगत का कौन सा रूप? तो कृष्ण भी बोल रहा है ये भौतिक जगत का जो श्रेष्ठ रूप है सब मेरा प्रकाश है। तो वो इसको अभी वर्णन करें। यदि इस तरह भाव में नहीं, ये केशु केशु भावेशु ठीक से नहीं समझेंगे, तो अभी जो श्लोक अरे ये तो कृष्ण ने बोल दिया है, तो जक्ष का कुबेर है, तो कुबेर को पूजा करना चाहिए, कृष्ण को क्यों पूजा करेंगे? इसीलिए ये श्लोक समझना बहुत है। केशु केशु से भाव है भगवान, आपका मैं कौन भौतिक रूप में मैं आपको समझूंगा। और ये चीज केवल अर्जुन का खुद का नहीं, साधारण जनगण का। 9:24 पुरोहितगण मध्य हई बृहस्पति, सेनानीर मध्य स्कंद सागर जलेती। जितने सारे पुरोहित है उनमें से मैं बृहस्पति हूं। हाँ, स्वर्ग में बहुत सारे इस तरह के व्यक्ति है, पुरोहित है, लेकिन जो इंद्र का गुरु है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो है बृहस्पति। और सेनानीर मध्य स्कंद, जितना सारे सेनापति उनमें है कार्तिकेय स्कंद। और सागर जलेती, जितना सारे जलाशय है उनमें से मैं सागर हूं। महर्षिगणेर मध्य भृगु आमी हई, ओंकार प्रणवामी एकाक्षर सेई। जितना सारे महर्षि है उनमें से मैं हूं भृगु। ओंकार प्रणवामी एकाक्षर से, ओंकार और समस्त वाक्य के मध्य श्रेष्ठ है प्रणव ओं। और যোগ্য যত হয় তার মধ্যে আমি জপ, অচলতে হিমালয় স্থাবর যেসব। যোগ্য যত হয় তার মধ্যে আমি জप, जितना सारे योग्य है उनमें से मैं जपयज्ञ हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अचलति हिमालय स्थावर जेसब, जितना सारे अचल वस्तु है उनमें से मैं हूं हिमालय पर्वत सर्वश्रेष्ठ। सर्ववृक्ष मध्य हई अश्वत्थ विशाल, देवर्षिर मध्य नाम नारद अमार। जितना सारे वृक्ष है उनमें से श्रेष्ठ है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष बहुत बड़ा है, देखने भी बहुत सुंदर है। पूर्व तात्पर्य लिखते हैं भारत में आम वृक्ष का पूजा भी करते हैं। देवर्षि मध्य नाम नारद अमार,
देवता, देव, ऋषि। देवता के बीच में ऋषि, तो उनमें से नारद। गंधर्वेर चित्ररथ सिद्धेर कपिल, मुनिगणेर मध्य से सर्वत जटिल। गंधर्व चित्र, जितने सारे गंधर्व हैं, गंधर्व के अंदर में चित्ररथ हूं, और जितने सारे मुनि हैं, मुनि के अंदर कपिल मुनि। मुनिगणेर मध्य से सर्वत जटिल। सिद्धदेव गंधर्व चित्ररथ सिद्धेर कपिल, मुनिगणेर मध्य से सर्वत कपिल मुनि। ये कपिल मुनि नास्तिक कपिल नहीं है, भगवान का अवतार कपिल देव। अश्वदेर मध्य हई उच्च श्रवा नाम, समुद्र मंथन से हय मोर धाम। अश्वदेर मध्य उच्च श्रवा, जो समुद्र मंथन में जो घोड़ा, उच्च श्रवा, सारे घोड़ा के अंदर श्रेष्ठ है उच्च श्रवा अश्वदेव। गजेंद्र गणेर मध्य ऐरावत हई, सम्राट गणेर मध्य मनुष्य तेसेई। हस्ती के मध्य में ऐरावत हूं, जो ऐरावत भी समुद्र मंथन से। और सम्राट गण के जितने से राजा है, राजा के अंदर सॉरी जितना सारा मनुष्य है, मनुष्य के अंदर राजा। आज इतने तरह के हैं, कल बाकी क्लिक करें। कृपा विभूति जो को विश्व रूप युग में ज्यादा वर्णन किया नहीं। ये वर्णन है भगवान उनका ऐश्वर्य में ये हूं ये हूं। हे केशव कुमार है कैसे? हे केशव तो मारोई जतो हे केशव তোমার গীত বাণী যত সর্বসত্য মানি আমি সে বেদ সম্মত তোমার মহিমা তুমি জানো ভালো মতে অনন্ত পারে না গাহিতে অনন্ত জিহ্বাতে
হে পুরুষোত্তম তুমি জানো তোমারও তোমাকে ভূত ভাবন ভূতেশ দেব জগৎপতে তোমারও বিভূতি যোগ দিব্য সে আসে যদি কৃপা করি বলো বিস্তারি বিশেষ যে যে বিভূতি বলে ভুবন চতুর্দা বেপিয়ারো এছো তুমি সর্বত্র সে যা কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার মহিমা হে যোগী তো মাকে জানি তাহা সে কইবা কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব কৃপা করি তুমি মোরে কহ সেবা হে জনার্দন তোমার যোগ বেদা বিভূতি হে জনার্দন তোমার যোগ বা বিভূতি বিস্তার শুনিতে মন হয়েছে সে অতি
পুনঃ বলো যদি তবু তৃপ্ত না অমৃত তোমার কথা মৃতত্ব নাক্ষ শ্রী ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন বলি শুন, বিভূতি আমার যাহার নাহি কয় অন্ত অনন্ত অপার প্রধানত বলি কিছু শুন মন দিয়া, কুরু শ্রেষ্ঠ নিজ শ্রেষ্ঠ বুঝো সে শুনিয়া, সর্বভূত আশ্রয় সে আমি গোরাকে, আমি আদি আমি মধ্য আমি শেষে, আদিত্য গণের বিষ্ণু জ্যোতি শেষে সূর্য, মরিচি মরুতা গণে শশী তারাচর্য, বেদ মধ্যে সমবেদ দেবগণে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় গণেরা মন চেতনার কেন্দ্র, রুদ্রদের মধ্যে শিব যক্ষের কুবের,
পাবকোষে বসু মধ্যে পর্ব তেষু মে পুরোহিত গণ মধ্যে হয় বৃহস্পতি সেনানীর মধ্যে স্কন্দ সাগর জলতি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুয়ামি হো ওঙ্কার প্রণব আমি এক অক্ষর সে যোগ্য যত হয় তার মধ্যে আমি যা অচলেতে হিমালয় স্থাবর যে সর্ববৃক্ষ মধ্যে হই অশ্বত্থ বিষা দেবর্ষির মধ্যে নাম নারদয়ামা গন্ধর্বের চিত্ররথ সিদ্ধের কপি মুনিগণের মধ্যে সে সর্বত জটি অশ্বদের মধ্যে হই উচ্চৈ শ্রবানা সমুদ্র মন্থনে সে হয় মরদা মন্থনে সে সমুদ্র মন্থনে সে
হয় মোর ধাম। গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত সম্রাটগণের মধ্যে মনুষ্যতে সে ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান। শুনে জ্যোতি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, भक्ति विघ्न विनाशनी सिंह भगवान की, भगवद गीता गान की।